भाइयों और बहनों, चुनाव के इस गर्मा गर्म माहौल में आप सभी को लोकतंत्र की और आजादी की बहुत बहुत बधाई हो। इस बधाई के बाद यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का सही अर्थ क्या है। अर्थ तो बहुत सीधा सा है, जनता द्वारा जनता के लिए ही चुनी गई सरकार। तो भाइयों, यही हमारा सवाल है और यही हमारे नाटक का विषय है। हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है। महंगाई के खिलाफ हवा चल रही है, हवा चल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हवा चल रही है, हवा चल रही है। तेरे खिलाफ हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है। सबके खिलाफ हवा चल रही है, हवा चल रही है। वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो। वोट डालना बहुत जरूरी है। वोट डालना हमारा कर्तव्य है। वोट डालना अनिवार्य है। अपने मत का सही इस्तेमाल करें, इसलिए वोट डालिए। वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो। वोट डालने के लिए इतना हंगामा क्यों है? क्यों हर आदमी को जगाया जा रहा है? क्यों हर आदमी को बताया जा रहा है? क्यों हर आदमी को झंझोड़ा जा रहा है? वोट डालना तो हमारी जिम्मेदारी है, वोट डालना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और ये उसी तरीके से है जिस तरह बच्चों की परवरिश करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। देश पर मिटना हमारा कर्तव्य है। और अगर आप अपने लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, अपनी आजादी पर घमंड करते हैं, तो वोट डालने पर भी घमंड होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मत का इस्तेमाल बड़े गर्व के साथ करना चाहिए, ताकि चुना हुआ नेता जब संसद पहुंचे तो हमारी उम्मीदों, हमारी इच्छाओं और हमारे विश्वास पर खरा उतरे। तो जाइए, जाकर अपने अपने इलाकों में डड्डुओं की तरह घूम रहे नेताओं के प्रवचन सुनिए और फिर इत्मीनान से तय कीजिए किसके साथ क्या सलूक करना है। जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नमस्कार भाइयों और बहनों और मेरी प्यारी प्यारी देवियों, आज पूरे देश की निगाहें यूथ पर टिकी है। यूथ जिसके कंधों पर इस महान और विशाल देश का दारोमदार है। यूथ ने इस देश को आगे और आगे और आगे लेकर जाना है और हम इसी यूथ का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भाइयों, आज पूरे देश की निगाहें, तो भाइयों आप सभी का वोट तो हमें हफ्ते के बाद मिलेगा, लेकिन उसका इनाम हम अभी देंगे, बिल्कुल अभी। नेताजी जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद। हाँ भाइयों, आगे बढ़कर अपना हक लो, अखबार वालों की नजरों से बचाकर। भाइयों आगे बढ़कर अपना हक लो। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। होशियार सिंह जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। होशियार सिंह जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद, होशियार सिंह जिंदाबाद। नेताजी जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बहुत दिनों बाद अंग्रेजी पीने को मिली है। अरे भाइयों, दारू ये दे गया
कंबल वो देकर गया था। कंबल उसका ओढ़ेंगे, वोट तो हम किसी तीसरे को ही देंगे। पियो, जम के पियो और इतनी पियो कि तुम बेहोश हो जाओ, क्योंकि तुम लोग तो कभी होश में थे ही नहीं। और यही वजह है कि तुम आज भी इन्हीं गलियों में, इन्हीं कॉलोनियों में सड़ रहे हो। और ये कमबख्त नेता अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारे कुछ करने या न करने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना तो हमारी गरीबी धुलने वाली और ना इनकी अमीरी में कोई कमी आने वाली है। अगर हमने कुछ बोतलें दारू की ले ली तो क्या गुनाह किया? अरे होश में हो, तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुमने चंद बोतलों के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपने आने वाले 5 साल इनके पास गिरवी रख छोड़े हैं। क्या कहना चाहते हो? ये लोग जो अगले 5 साल तक हमें ढूंढे नहीं मिलने वाले, वो आज खुद चलकर हमारे पास आए हैं। हम जो मांगे वो देने को तैयार है। तो हम क्यों न ले, क्यों न अपने वोट की कीमत वसूल करें। वोट की कीमत जानते हो? तुम्हारे वोट की कीमत क्या है? क्या है? बटन दबाना है और क्या है? बच्चे को लेके जाना है गोद में और कह देना है दबा दे बेटा कोई सा भी बटन। अच्छा, तो तुम वोट देते समय कुछ सोचते नहीं हो? अरे सोचने का काम तो हमारे परदादा ने कर लिया था। जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया, उसी पार्टी को हमारे बाप दादा ने वोट दिया। उसी को हम दे रहे हैं। उसी को हमारे बच्चे देंगे ससुरे। देखो भाइयों, हो सकता है उस समय उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कोई काबिल नेता कर रहा हो और आज उसी पार्टी से कोई डाकू, तस्कर, खूनी उम्मीदवारी लिए बैठा हो। क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, फर्क पड़ता है। तुम्हारी इस भेड़ चाल के चलते अगले 5 सालों तक कोई क्रिमिनल, अपराधी तुम्हारा भाग्य विधाता बन अपनी मनमर्जी चलाएगा। देखो भाई, ये बड़ी बड़ी बातें हमारी तो समझ में आती नहीं। हम तो बस इतना जानते हैं कि आज जो हमारे हाथों में आ रहा है मुझे क्यों छोड़े। जो चीज बिक रही है उसे क्यों ना बेचा जाए? अगर तुम्हें अपना वोट बेचना ही था तो तुम इनसे एक वोट के बदले एक बच्चे की पढ़ाई मांगते, एक बीमार की दवाई मांगते और एक परिवार को चलाने भर का रोजगार मांगते। लेकिन तुम लोगों ने ये सब इन शराब की बोतलों में डुबो दिया। वोट से बच्चे की पढ़ाई का क्या लेना देना? वोट से क्या बच्चे की पढ़ाई हो सकता है? बीमार की दवाई या वोटिंग मशीन से निकलेगी? और रही भैया नौकरी की बात, वोट से नौकरी कोई मतलब नहीं है। मतलब है, वोट का इन सभी बातों से बहुत गहरा मतलब है। अरे अगर तुम देख परख कर सही नेता चुनते हो तो वो इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। और अब तुम्हें यह तय करना है कि वोट के बदले शराब लेनी है, पैसे लेने हैं, कंबल लेने हैं, या अपने परिवार की खुशियां लेनी है, या अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। बात तो तुम्हारी ठीक लग रही है। जो हमारे वोट को खरीदने की कोशिश करेगा, हम ऐसा ही करेंगे। अब हम उसी को वोट देंगे जो हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारी कॉलोनी के बारे में सोचेगा। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो देखना क्रांति जरूर आएगी, और ऐसी क्रांति आएगी कि सब देखते रह जाएंगे। और यकीन जानिए, आपका एक वोट क्रांति ला सकता है। यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि वोट जरूर डालें और उसी आदमी को वोट डालें जो आपके हकों की सिर्फ बात न करे, उसके लिए लड़ना भी जानता हो। दारू के बारे में मैंने नगर निगम के चुनाव लड़े, एक भी शराब की बोतल नहीं दी किसी को। वोट पता कितनी बड़ी? 57 वोट। फिर मैंने रेडी मार्केट के चुनाव लड़े, वहाँ रेडी मार्केट, वहाँ पर मैंने किसी को दारू नहीं पिलाई, वहाँ पर वोट पता कितनी मिली? सिर्फ 12 वोट। ये लोग तो भूखे हैं दारू के, तुम क्या कहते हो? मैंने बहुत आवाज उठाई है मनीमारे के अंदर, किसी ने नहीं सुनी। तुम्हारी कौन सुनेगा? बिना दारू के कोई नहीं वोट देता। मैं लिख के देता हूँ ये बात। मैंने नगर निगम के चुनाव लड़े, रेडी मार्केट क्या चीज है, 12 वोट मिली वहाँ 12। मैंने इतने काम किए वहाँ, सिर्फ मैंने कसम उठाई थी किसी को दारू नहीं बांटनी। पैसा मेरे पास भी है, मैं भी बांट सकता हूँ। बिना दारू के कोई वोट नहीं देता भाइयों। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल झूठ है, कोई नहीं देता। मैंने 2 चुनाव